शांति। आज 4 मार्च 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज से मुक्त करने की सेवा करनी है। ऐसा है कि भक्ति मार्ग में बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा, कहानियाँ, किस्से बताए जाते हैं और जो सुनने जाते श्रोता हैं सत्संगों में वो उन्हीं में खोए रहते हैं। जब सारा सत्संग पूरा हो जाता है तो उनके पल्ले कुछ ज्ञान की बात तो पड़ती नहीं, वो रहते वहीं के वहीं हैं, लेकिन वो रोचक कथाओं के कारण से बैठे रहते हैं। और शास्त्रों में भी इसी प्रकार की बहुत रोचक कथाएं लिखी हुई हैं जिसके कारण से लोग उनको बहुत रुचि से पढ़ते हैं। अब बाबा कहता है फिर पल्ला वहीं झाड़ देते हैं और क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि कहेंगे अरे हाँ जी सुन है तो बड़ा अच्छा, हमसे कहाँ होगा। इसमें नारद का भी किस्सा आता है कि नारद कहीं भी जाके कुछ सुनाता था, वो भगवान का मैसेंजर था, नारायण नारायण करता था, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा सुनाता था। लेकिन कहते हैं कि जब वो उठ जाता था तो वहाँ से लोग मिट्टी उखाड़ देते थे कि नारद का प्रभाव ना पड़ जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जिसको निज ज्ञान देना है, क्योंकि हम ही वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया, अपनी रचना का परिचय दिया, सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया, उत्थान और पतन की कहानी सुनाई। तो सारे का सार ये कि हमने पतन से उत्थान में कैसे जाना है, ये ज्ञान तुमने उनको सुदर्शन चक्कर का ज्ञान देकर समझाना है। इधर उधर की फालतू बातें करके, रोचक कथाएं देकर उस ज्ञान को भी गुम नहीं करना। सार सुनाएंगे तो दूसरे को समझ में आएगा। अगर विस्तार में जाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान डालने की कोशिश करेंगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। रोचक कथाएं साथ ले जाएंगे, ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। इसको ही बाबा कहते हैं कि जिस समय आप लोग भाषण करते हो तो कहानी कथाएं नहीं सुनो। हाँ, क्योंकि कथाएं कहानी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अगर हम शास्त्रों की कथा कहानी सुना भी दें, जैसे अभी मैंने नारद का नाम लिया, तो क्या होगा, लोग शास्त्रों में खो जाएंगे और वो समझेंगे शास्त्रों में कथाएं ठीक लिखी हुई हैं। आज की मुरली में है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए, और वो है निरहंकारिता। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ सत्संग होता था वो जुतियों में जाके बैठता था, दे अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। अब आप देखिए कि महावीर जिसको हनुमान कहते हैं, उसके लिए शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं कि दिल खोलता था तो उसमें राम दिखते थे, यानी उसके हृदय में राम बसा हुआ था। और उसको उन्होंने बंदर का रूप दिखाया है। तो भगवान कहता है ये तो कथा हो गई, क्योंकि बंदर से मंदिर लायक बनाया। हम सूरत हमारी इंसान की है, सीरत बंदर की है, उससे भगवान ने ज्ञान सुना के हमें मंदिर लायक बनाया। इसलिए अगर इस प्रकार का एक करैक्टर ना दिखाते, किसी को पता ही नहीं लगता कि भाई पहले ये क्या थे देवी देवता। लेकिन बाबा कहते हैं देखने की बात यह है, उसकी कथाओं में ये भी आता है कि वो जाके सत्संग में बिल्कुल जूतों में पीछे बैठ जाता था। अब देखिए उसकी ड्रेस भी नहीं दिखाते, और सभी देवी देवताओं की ड्रेस दिखाएंगे, उन्होंने पोशाक पहनी हुई है, उसकी ड्रेस भी नहीं दिखाते। अर्थात वो सोल कॉन्शियस था, देह अभिमान उसको नहीं था। बाबा कहते इस गुण को हमने धारण करना है, निर्माणता, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान है। किसी के पल्ले पर अगर आपने अभिमान कर दिया तो उस दुनिया में तो अभिमान है, तो अभिमान से टकरा जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगी बात। इसलिए आपको बहुत ही नम्रता और निर्माणता से ज्ञान देना। डॉक्टर कौन सा अच्छा होता है, आप देखेंगे मरीज़ कैसा भी हो, दवाई बहुत बढ़िया हो, अगर डॉक्टर का बिहेवियर, उसका बोलचाल मरीज़ के साथ कड़ा है,
तो मरीज़ उसको उसके दवाई का भी असर नहीं होगा। अगर डॉक्टर बहुत ही प्यार से जैसे किसी पेशेंट को देखा जाता है उसको फील हो तब वो हील होता है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, और बाबा ने कहा सिर्फ ईश्वर भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप आकर क्या करते हैं, कहते पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, मैं आता जरूर हूँ। जीवन बंद कलयुग के अंत, जीवन मुक्त सत्युग के आदि को कहा जाता है। तो मैं दोनों के संगम पर आता हूँ। इसमें बाबा ने खास बात ये बताई है कि ईश्वर भगवान प्रभु हरि कहने से वो पिता वाली महसूसता आती ही नहीं। जब हम कहते हैं परम पिता परमात्मा तो संबंध होता है पिता और संतान का, ये वो परम पिता है, हम उनकी आत्माएं संतान है। जब हम आत्माएं कलयुग के अंत में दुखी हो जाती हैं तो दुखी होकर किसको पुकारेगा बच्चा? अपने हाथ पैर मारने के बाद भी दुखी रहती हैं, हे भगवान। तो बाबा कहता है तो जब पुकारोगे और क्या कह के पुकारते हो, सार में कहते हैं मैं धन नहीं चाहता, रतन नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, महल भी नहीं चाहता, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि की श्रीमत है, वो सद्बुद्धि परमात्मा के पास ही है, जिसको पूरा ज्ञान है कि आपने इस दुनिया में कैसे आए, पहले कितने अच्छे थे, फिर कैसे गिरे, अब कहाँ पहुँचे हो, अब वापस कैसे जा सकते हो। तो भगवान कहते हैं इसके लिए मुझे आना पड़ता है। ख़ास तौर पे भगवान ने कहा, वैसे तो कहते हैं भगवान अवतार लेता है, लेकिन कई कुछ कह देते हैं, कई कहते हैं ऊपर रहता है, कोई कहते हैं सब जगह। तो भगवान ने कहा आपको, आप पतित हैं, आप पुकारते हो, मैं आपके इनविटेशन पर यानी पुकार पर आया हूँ, अपने आप नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ता है। पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है। फिर कब आता हूँ? तो उन्होंने तो कई प्रकार के अवतार बता दिए हैं, युगे युगे अवतार, कच्छ अवतार, मछुआ अवतार आदि आदि। कि भगवान ने बताया कि मैं पतित पावन हूँ, तो जब पतित बन जाते हैं, जो कलयुग का अंत होता है, उसी समय आके तुमको पावन बनाऊंगा ना। तो मेरा आना भी ज़रूरी है और मेरे आने का समय कलयुग का अंत है। संबंध बहुत ज़रूरी है परमात्मा के साथ, जो हमारा संबंध पिता का, वो बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आता है। अब बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति में फ़र्क बताया कि जो तो पिता और पुत्र का संबंध जोड़ते हैं, अपने को परम पिता की संतान समझते हैं और पहचानते हैं, उनको तो मैं जीवन मुक्ति देता हूँ, अपना वर्षा देता हूँ। और जो नहीं पहचानते हैं वो भी मेरी संतान, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो या तो अपने गुरु को याद करते हैं या धर्म स्थापक को याद करते हैं, वो कहते हैं दुख से मुक्त कर दो। तो बाबा कहते हैं दुख से मुक्ति का भी एक वर्षा है, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा जिन्होंने सतयुग में आना है, शुरू की आत्मा, उनको मैं श्रीमत दे कर देता हूँ। बाकियों को भी मैं मुक्ति दे देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ना तो परम पिता समझते हैं, वो तो हरि प्रभु ईश्वर ऐसे करके कहते, तो उनको मैं मुक्ति दे देता हूँ। बाबा ने कहा है कि मैं तुमको वर्णों का राज भी बताता हूँ। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, उल्टी बातें बना दी हैं कि इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे, यह भूल। वास्तव में है बच्चे ब्रह्मा को, ना कि कृष्ण को। इस एक जन्म की उथल पाथल ने ही मनुष्यों को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव बाबा को उड़ा दिया है। बाबा कहते हैं देखो कितना, फिर ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितना मूझ गए। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है। बाबा ने सारा राज बता दिया। बाबा कहते हैं देखो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो गाई हुई है, लेकिन ब्रह्मा ने की
या ब्रह्मा का भी पिता होगा, तो ब्रह्मा का भी तो बाप चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर शरीरधारी हैं, स्थूल शरीरधारी हैं। और कई लोग कहते भी हैं आदम खुदा अलग है, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। वो शरीरधारी आदम, मुसलमान लोग भी उसको आदम कहते हैं, क्रिश्चियन उसको एडम कहते हैं, भारतवासी उसको ब्रह्मा कहते हैं, तो उसको मानते तो हैं। लेकिन बाबा कहता है कि भारतवासियों ने, ये मुसलमान कह रहा है आदम खुदा अलग हैं, क्योंकि मोहम्मदन लोग निराकार को ही भगवान मानते हैं। वो जो शरीर को धारी को भगवान माने उसको काफिर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हम जहाँ भगवान खुद आया, हम भारतवासी ने शिव को उड़ा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। अच्छा, एक पिक्चर फोटो मिलती है जिसमें दिखाया गया कि विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा बैठे हैं, उनके हाथ में वेद शास्त्र है। तो बाबा कहते हैं है रिवर्स, कि नाभि में तो बच्चा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ही जो हैं ईश्वर से ज्ञान लेकर विष्णु यानी देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण सारे सो देवता बनते हैं, विष्णुपुरी में जाते हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन शिव बाबा को गायब कर दिया। इसमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना कह दी, तो भगवान कहता है कि ये फिर मैं ही आके बताता हूँ। ब्रह्मा के 3 मुख बता दिए, कई कुछ रच दिया। अच्छा, ब्रह्मा के 3 मुख बता दिए, एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु शंकर को कंबाइन कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया, कृष्ण की अनेक रानियां और अनेक बच्चे कह दिए। तो भगवान कहता है कृष्ण के इतनी रानियां इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो था ब्रह्मा जिसके मुख द्वारा भगवान ने अनेक बच्चे को रचा है, जिसको हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। उसमें भी बाबा कहते हैं जो रॉयल संस्कार वाले बच्चे हैं, जो राजा रानी बनने वाले हैं, वो भी मैंने रचे। तो बाबा ने कहा कि मैं प्राचीन ज्ञान देता हूँ। हाँ, प्राचीन क्यों बोला, जबकि इस कल्प में तो पहली बार दे रहा है? भगवान कहता है कि इस कल्प में पहले कहा, इस कल्प के अंत में दे रहा हूँ, शुरू में तो नहीं दे रहा, और अगले कल्प के भी आध में दे रहा हूँ। इसलिए इसको प्राचीन कहा जाता है, इससे पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रथम ज्ञान है। प्राचीन के 2 अर्थ होते हैं, क्योंकि संगम में होता है ना, कलयुग का अंत, उसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में, और सतयुग का आद, उसका मतलब क्या कि शुरू में। तो एक कल्प की अंत और दूसरे कल्प की शुरू उस समय दिया। इसीलिए इस ज्ञान का नाम ही है आदि सनातन। सनातन मैंने प्राचीन और आदि मैंने शुरू का। तो जैसे दिसंबर का महीना है, 31 दिसंबर है, वो 1 वर्ष का अंत है और दूसरे वर्ष की ईव है। इसलिए भगवान कहता है प्राचीन देता हूँ, इससे पुराना ज्ञान, क्योंकि मैं ही आके दुनिया स्थापन का कोई होता ही नहीं। शास्त्र आदि तो बाद में दिए गए हैं। फिर बाबा की मुरली में आज स्पष्ट है कि हद का बाप और बेहद का बाप। आप ये देखिए कि जो गीता है, गीता के अंदर वेदों का मेंशन आता है कि मेरी प्राप्ति वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, दान से, पुण्य से नहीं होती, भगवान कह रहा है। साधुओं का उद्धार मैं करता हूँ, भगवान कह रहा है। तो प्राचीन अर्थात ये सब हो चुका था, उसके बाद ही भगवान ने कहा ना। और इसमें ये जो कहा बाबा ने, हद का बाप और बेहद का, हद का बाप सिर्फ उत्पत्ति और पालना करते हैं, विनाश नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे, सारे रावण राज का ही विनाश होना, नहीं तो राम राज्य कैसे हो? वहाँ कभी रावण को जलाते नहीं। बाबा ने नई बात बताई है कि शरीर के पिता केवल बच्चे की संतान उत्पत्ति करते हैं और बच्चे को पालते हैं। बच्चे की मृत्यु तो पिता के हाथ में नहीं है। हद के हो गए। दूसरा बाबा कहता है धर्म पिता ही ले लो। धर्म पिताओं ने अनेक अपने अपने धर्म स्थापक किए। मोहम्मदन धर्म कितना बड़ा इस्लाम धर्म है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, उन्होंने भी अपने धर्म की स्थापना की, फिर अगले जन्मों में आके उसकी पालना की, उसकी वृद्धि की। लेकिन किसी धर्म का विनाश हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो बढ़ते ही गए। तो भगवान कहता है सबका सबको लय करना, अर्थात पुरानी दुनिया की समाप्ति करना, ये तो मैं ही करता हूँ ना। तो 3 काम हो गए भगवान के,
और सब पिता दो काम करते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों को बहुत बहुत बहादुर भी होना चाहिए और निरंकारी भी होना चाहिए। ज़रा भी स्वाभिमान ना हो, कहाँ भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ना सके। अब बाबा देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, जो दुनिया के लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हर काम में। भगवान कहता है तुमको निर्माण रहना चाहिए, शुरू में भी कहा तुमको निर्माण रहना चाहिए, लेकिन कई लोग समझते हैं निर्माण रहना कमजोरी है। तो भगवान कहता है कि बहादुर ही निर्माण रह सकता है। एक पावरफुल जो है वो अपनी पावर का गलत उपयोग ना करे, उसको अब्यूज़ ना करे, मिसयूज़ ना करे, वो निर्माणता है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है कि जिसके पास पावर है उसके पास निर्माणता नहीं है, जिसके पास निर्माणता है उसके पास पावर नहीं है। ऐसा नहीं है। कॉन्शियसली निर्माण होना अर्थात कि पावर है और निर्माण। इसमें बाबा ने महावीर का एग्जाम्पल दिया कि महावीर किसको कहते हैं? जो वीरों से भी बड़ा है, बैठता जूतों में है। अगर कोई साधारण व्यक्ति जूतों में बैठ जाए उसका नाम आएगा? नहीं आएगा। फिर आज की मुरली में धारणा का मुख्य सार जो लिखा है, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। यानी जितने भगत हैं, भक्ति का अर्थ क्या होता है? पुकारना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, भगवान से कुछ मांगना, बंधन को महसूस करना। हे भगवान छुड़ाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे भगवान ये करो। तो इसका मतलब बंधन में है। तो आत्मा को सीता की संज्ञा दी गई है कि सीता रूपी अनेक आत्माएं रावण को माया की या लंका की, यानी सारे युग में जिसका राज्य चलता उसकी दी गई है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के जेल में अर्थात उसके अधीन सब आत्माएं हैं। वो पुकार रही हैं कि हमें छुड़ाओ। तो बाबा कहता है यही कार्य मेरा है और यही आप बच्चों को करना है। ये भक्ति रूपी सीताओं, इससे भावार्थ क्या है? यानी सीता को दिखाया गया है, राम की थी राम की, लेकिन रावण की जेल में पड़ गई थी। ठीक है। अब जब सीता राम के साथ रहती थी तो भक्ति करती थी क्या? नहीं। इसलिए भगवान का यानी पुकारती थी? नहीं। अब जब सीता रावण की जेल में चली गई, उसके भी कहानी में भाव अर्थ यही है कि सीता के लिए एक मर्यादा की लकीर खींची गई थी, इसके अंदर रहोगी तो सेफ रहोगी। भगवान ने भी हमको आकर के दैवी मर्यादाएं सिखाई। इसलिए राम, श्री राम जो देवता थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो उस मर्यादा के अंदर जब सीता रूपी आत्मा रहती है तो उसको कोई दुख नहीं है। लेकिन सीता रूपी आत्मा को कौन ले गया? तो दिखाया गया साधु ले गया। साधु रावण का वेश बना के आया। यहाँ कहते हैं रावण साधु का वेश बना के ले गया। अर्थात साधु कौन होते हैं? भगत इत्यादि। तो कहा गीता में साफ साफ लिखा हुआ परित्राणाय साधु नाम, कि साधुओं का उद्धार भी मैं करता हूँ। तो साधु का वेश बना के आत्मा रूपी सीता को उसने अपने कुल में शामिल कर लिया। अब उसको जाके रख दिया रावण की जेल में। अब बाबा कहते हैं पुकारना सीता का कब शुरू हुआ? रावण की जेल में। ऐसे तो नहीं हो सकता कि त्रेता युगी राजा राम की सीता को कोई असली रानी सीता को कोई राजा ले जाए। आजकल भी कोई किसी की पत्नी को साधारण भगा ले तो बहुत मुकदमे चलते हैं। तो राम को इतने कमज़ोर राजा थोड़ी थे, और सीता इस तरह की कोई कम बुद्धि वाली थोड़ी थी। आत्मा की कहानी है। अब फंस गई वहाँ जाके, तो भगवान कहते उसने पुकारना शुरू किया। इसलिए कहा गया है भगत रूपी या भक्ति रूपी सीताएं, आत्माएं जो विकारों के बंधन में हैं, उसको भगवान ने छुड़वाया।
फिर वरदान है आज का, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। ये चेक करना है, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। हाँ। सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा है मोटा धागा, अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। अब देखिए, फरिश्ता के लिए कहा गया है, फरिश्ता वो है जिसका नहीं फर्श से कोई रिश्ता। फर्श मैंने धरती, ये दुनिया, ये शरीर। तो भगवान कहता है कि अगर हम कहते हैं कि इच्छा, तो इच्छा तो दिखाई पड़ती है कि भाई इच्छा एक मोटी रस्सी है या धागा है जो दिखाई पड़ता है। देवताओं के लिए कहा गया इच्छा मात्रम अविद्या, ब्राह्मणों को भी इच्छा मात्रम अविद्या रखनी है। अब बाबा कहता है मोटी रस्सी तो दिखाई पड़ती है, तो इच्छा का रॉयल रूप हो जाता है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? इस माया नगरी की चीज़ जो कि 5 तत्वों की बनी हो, जो फर्श की है, जो लौकिक है, जो फिजिकल है, जो मटेरियल है। अगर उसके में से किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, हम कहते हैं अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है, तो अच्छा भी एक इच्छा का ही सूक्ष्म रूप है। वो हमको उड़ने नहीं देगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहता है चेक करो, यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त करके जो विनष्ट होने वाली दुनिया है, कब्रिस्तान की इच्छाएं कोई रखेगा? बाबा कहता उसको छोड़ करके, चेकिंग करके, अपने आप को इच्छाओं से मुक्त करके उड़ती कला में आना है, अर्थात फरिश्ता रूप यहीं धारण करना है। अपने को फरिश्ता लाइट और माइट मान के यहीं चलना है। ये जो बाबा ने कहा लगाव के सूक्ष्म धागे, ये क्या है? वही लगाव का मतलब है अच्छा लगना। हम कहते हैं कि भोजन सारा पड़ा है। अब बाबा ने शुरू में भी कहा कि आश्रम में जो भोजन मिले वो मिले खाओ। अच्छा, हम कहें ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मातेश्वरी जी के पास एक बहन गई थी, तो वहाँ पर जो भोजन मिला था उसमें खीर भी मिली थी और पापड़ भी मिला था। तो उसने जाके 2 पापड़ ले लिए, खीर छोड़ दी। तो बाद में उसको ख्याल आया, तो मातेश्वरी जी के पास गई कि मातेश्वरी जी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? इतनी अच्छी खीर जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल गिनी जाती, उसको छोड़कर मैंने एक एक्स्ट्रा पापड़ ले लिया। तो मातेश्वरी जी ने कहा तुम्हारा लगाव है ना पापड़ में, क्योंकि तुम्हें तो पापड़ ही ज्यादा अच्छा लगता है तो खीर लगाव से। हो गया ना। हाँ, इतनी अच्छी चीज़ छोड़कर भी ये करते। हाँ, स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अब बाबा ने बताया मनसा से क्या दान देना है, कर्म से क्या दान देना है। मनसा द्वारा शक्तियों का। वो कैसे देंगे? क्योंकि आप अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाएंगे तो जो जिसको भी आप चाहें, जो सामने हो या दूर हो, उसको शक्ति का दान देते हैं। जैसे मनसा आपकी कमज़ोर है तो वातावरण में भी कमज़ोरी फैलती है। अब परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा को तो शरीर भी नहीं है, परमात्मा शरीर में अवतरित होकर हमें शक्तिशाली कैसे बना देता है। जो सारी शिव शक्तियाँ कहलाती हैं बहनें, और जिनके इतने इतने मंदिर बने हुए हैं, जिनका 2 बार नवरात्रा पूजा जाता है, तो वाइब्रेशन से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ठंडी हवा चल रही है, अब ठंडी हवा की वाइब्रेशन से गर्म चीज़ भी ठंडी हो जाएगी। गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा में ठंडी चीज़ भी पिघल जाएगी। तो ये असर तो फिजिकल है ना। तो मनसा तो चैतन्य है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। विल पावर जिसको कहते हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक में विल पावर स्ट्रांग है, एक में नहीं है, तो उसकी आप इफेक्ट देखेंगे आता है नहीं आता। गुणों का दान किसे कहें? अब गुण जो चीज़ है वो शक्तियाँ ही गुण के रूप में फल है। गुणों का दान क्या है कि आप अपनी कर्मना जो करते हैं
उससे पता लगता है कि आप धैर्यवत हैं या अधीर हैं, आप नम्रचित्त हैं या अभिमानी हैं, आप चिड़चिड़े हैं या आप हर्षित मुख हैं। ये सारे गुण हैं तो ये तो प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट होगा ना। अगर किसी के अंदर मान लो क्रोध है, क्रोध को छुपा भी ले तो उसको जोश आएगा, वो भी तो पता लग जाएगा, उसका चेहरा लाल हो जाएगा। या किसी से घृणा करेगा तो पता लग जाएगा ना, देखो इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा। ये थी बाबा की 4 तारीख मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को निरंकारी बनने के लिए कहा, देही अभिमानी बनने के लिए कहा। और बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी होकर के सेवा करेंगे तो ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।